अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नेम है अम्मारा और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स में सबसे पहले मैं आपके लिए माइक्रो इकनॉमिक्स की एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकनॉमिक्स में सबसे पहले तो मैं आपको दो टर्म्स का डिफरेंस बताना चाहूँगी। आपने दो वर्ड्स तो सुने होंगे, इकोनॉमी और इकनॉमिक्स। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग मानी रखती हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपीज़ हैं, ठीक है। आप एक बार तो आपसे पूछा जाए आप ये 2000 रुपीज़ को कैसे करेंगे खर्च, तो आप एक तरफ से तो कहेंगे कि मैं इसकी पार्टी कर लेती हूँ, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि मैं इसकी इन 2000 से शॉपिंग कर लेती हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई बुक परचेज़ कर रही हूँ, मैं इनको सेव करना चाहती हूँ, मैं कोई गेम परचेज़ करना चाह रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर जाना चाह रही हूँ, या कुछ भी आपकी नीड्स, ये आपकी नीड्स है ना, आपकी वांट्स हैं, ये तो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, ठीक है। देखें, आप अपनी जो ज़रूरियात हैं या आपकी जो विशेज़ हैं उनको अगर आप पेजेस पर लिखना शुरू कर दें तो पेजेस के पेजेस बढ़ जाएंगे। आपकी वांट्स, आपकी नीड्स ये जो है ना, ये ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ आपके सामने एक क्या चीज़ सामने आ रही है आपके, मेरे ख्याल से आप इतना तो समझ पा रहे होंगे ना यहाँ, कि आपकी जो वांट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। जबकि आपके पास रुपीज़ जो हैं वो जस्ट 2000 ही हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है, उनकी एक लिमिट है और वो लिमिट क्या है, वो 2000 है। तो इससे पता ये चला कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज से जो वांट्स, जो नीड्स आप पूरा करना चाह रहे हो वो अनलिमिटेड हैं। तो चलें जी, ये हमने रीड आउट कर लिया है कि इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी अभी रीड आउट किया आपने, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स का मतलब पता चल गया। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। अच्छा जी, तो अब देखें फिर इकोनॉमिक्स क्या होगी। तो चलिए, ये जो सिचुएशन आपने अभी रीड आउट की है ना, इसी सिचुएशन से आपको समझाती हूँ। ये जो सिचुएशन है जहां हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसी सिचुएशन को डील करने का नेम जो है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स जो है वो एक डीलिंग है ऐसी सिचुएशन को टैकल करने की। डन। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का फ़र्क पता चल गया होगा आपको। अगेन रिपीट कर दूं आपके लिए, तो इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। अब हमें ये देखना है कि हम अपने महदूद वसाइल से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को कैसे सेटिस्फाई करवाएं। तो ये जो सिचुएशन है, इसको डील करने का जो तरीका है, ये हमारा इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो उसकी मेजर ब्रांच में आ जाती हैं, ब्रांचेस जो हैं उनमें आ जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों नेम सुने होंगे आपने। तो इनमें क्या डिफरेंस है? माइक्रो और मैक्रो दो अलग टर्म्स हैं। माइक्रो इंडिविजुअल यूनिट्स, सिंगल यूनिट, किसी एक चीज़ की बात करती है, जबकि मैक्रो एग्रीगेट, होल इकोनॉमी की बात करती है। माइक्रो, आप एक हिंट याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, देखें ज़रा। माइक्रो में एम के बाद आई है ना, तो आई से आपने ये हिंट याद रखना है कि ये इंडिविजुअल को डील करेगी, सिंगल पर्सन को, सिंगल चीज़, कोई भी एक सिंगल थिंग है ना, उसको डील करेगी। अच्छा, अब मैक्रो में आ जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें मैंने ए को हाईलाइट किया हुआ है। ए मैक्रो में एम के बाद ए आ रहा है, तो ए से एग्रीगेट, एग्रीगेट मजमुआ, होल, हम पूरी इकोनॉमी का, ठीक है, हम पूरी इकोनॉमी में किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो मुतालिया करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी इकोनॉमी के लिहाज से स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं। डन हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मैंने हल्का सा डिफरेंस बताया। तो अब आप कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां हम
इंडिविजुअल की बेस पे, एक सिंगल यूनिट की बेस पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। और जैसा कि आप देख लेना, एक फ़र्म है, एक फ़र्म का तवाज़न, ठीक है, एक पर्सन की आमदनी, एक पर्सन की जो इनकम है उसमें एक पर्सन की एक्सपेंडिचर, ठीक हो गया, एक पर्सन की वेज और डिमांड, सप्लाई, ये सब चीज़ें जो है ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये आपको समझ आ रही है ना, सिंगल यूनिट पर बात हो रही है, एक फर्म की बात हुई यहाँ, एक पर्सन की बात हुई यहाँ। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चले जाएं तो वो भी एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही डील करती है, बट कैसे, किस बेस पे, होल इकोनॉमी की बेस पे, एग्रीगेट की बेस पे, ठीक हो गया, एग्रीगेट की बेस पे वो डील करती है, स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल आप ले लें, वहाँ हमने माइक्रो में हमने कहा था डिमांड एंड सप्लाई, बट मैक्रो में हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम, ठीक है, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ऑन द होल पूरी इकोनॉमी की बेस पर डील कर रही होती हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स से इसको मज़ीद क्लियर करना चाहूँगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेम आप बोलेंगे तो आपके जहन में आ जाना चाहिए सिंगल यूनिट, ठीक हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेम आए तो आपके जहन में आना चाहिए होल इकोनॉमी, ठीक है, एग्रीगेट, किसी चीज़ का मजमुआ। अच्छा, तो एक और बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोला करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोला करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये बात जहन में रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को स्टडी आउट करते हुए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक स्टडी करते हुए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हुए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, तभी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आते हैं, ठीक हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का कोई अमल दखल नहीं होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो का कोई अमल दखल नहीं होगा, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद आ जाएँ तो देखिए ये थीरीज, ये पहले भी मैंने कई नेम बोले हैं, आप हो सकता है आप में से अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो गए हों, ये डिमांड क्या है, ये सप्लाई क्या है, और एवरीथिंग जो मैं बोल रही हूँ, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो ये सब जो है ना, इन सब टर्म्स पे, ये सब थीरीज़ के नेम हैं, इन सब टर्म्स के एक अलग से लेक्चर बनेंगे, ठीक है, हर टर्म पे एक अलग लेक्चर बनेगा आपके लिए, जिससे आपको इन तमाम टर्म्स की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बताती चलूँ आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जिन थीरीज़ पर बहस करते हैं ना हम, जैसे पहले मैंने आपसे कहा सिंगल यूनिट, ठीक है, इंडिविजुअल की बेस पे हम स्टडी करते हैं, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कह सकती हूँ ना अब आपसे कि हम कौन सी थीरी को स्टडी करेंगे, थीरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक सार्फ के बिहेवियर को देखेंगे, थीरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर की थीरी होगी, फर्म से रिलेट, फर्म के इक्विलिब्रियम को डील आउट करेंगे, फर्म के इक्विलिब्रियम को। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ले जाऊँ आपको तो वहाँ इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को, पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे हम, वहाँ एग्रीगेट डिमांड को करेंगे, वहाँ एग्रीगेट सप्लाई को करेंगे, ठीक हो गया। वहाँ हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और डिफ्लेशन आ जाएगा, तो ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। इधर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल फर्म की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे। आई होप आज मैंने आपको 4 टर्म्स जो थी ना, इनमें जो डिफरेंस बताना चाहा है वो क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चारों टर्म्स और इनका डिफरेंस आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। अगर फ़िलहाल आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही ये चीज़ें, तो आप बार बार इस वीडियो को सुने, और फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स किए जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।